जी बोलिए। नमस्कार। 65 बलरामपुर विधानसभा में द्वितीय पक्ष में चुनाव निर्धारित है, जिसमें नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हमारे यहाँ 20 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन फाइल किया था, जिसमें से 2 को रिजेक्ट किया गया है वैलिड ग्राउंड्स पर। बाकी 18 कैंडिडेट्स में से किसी ने भी अपना नाम निर्देशन वापस नहीं लिया, तो हमारे पास अभी 18 कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं। उन 18 कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स के साथ आज हमारे जो सामान्य प्रेक्षक ऑब्जर्वर सर हैं, उनकी भी मीटिंग हो चुकी है। सभी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सारे कैंडिडेट्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को एक मीटिंग ली गई थी, जिसमें उनको एमसीसी, एक्सपेंडिचर, इन सब के रूल्स से ब्रीफली अवगत कराया गया था। साथ ही आज ऑब्जर्वर सर ने भी सारे कैंडिडेट्स के जो कंसर्न्स हैं उनको सुन लिया है, उनका और जो भी वो अगर चाह रहे हैं, कुछ सजेशंस हैं, वो भी लिए गए हैं। सारे कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन फाइल करते वक्त ही पूरी कैंडिडेट किट, जिसमें कैंडिडेट हैंडबुक, एक्सपेंडिचर रजिस्टर, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस हैं, एमसीसी से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस हैं, सब उपलब्ध करा दी गई थी। वो आदर्श आचार संहिता आदर्श आचार संहिता काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू है हमारे इलेक्शन प्रोसेस का। आदर्श आचार संहिता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके 72 घंटों के अंदर सभी जगह से पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स, कोई भी प्रमोशनल मटेरियल किसी भी पार्टी से रिलेटेड, सब कुछ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत हटा दिया गया था। अब अगर कहीं भी इस तरह के कुछ पाया जाता है तो संयोजकों पर एफआईआर करने का प्रावधान है। उसके बाद जो पार्टीज़ अपना कैंपेन कर रही हैं, वो अगर प्रचार प्रसार में कुछ गाड़ियाँ, बैनर जो भी यूज़ करेंगी, उसके लिए सिस्टमैटिक रूप से सिंगल विंडो सेल है, उसका गठन किया गया है। ऑनलाइन वो इनकोड पोर्टल पे भी जितने भी अब परमिशंस हैं, वो ऑनलाइन इनकोड पोर्टल पे सिंगल विंडो के थ्रू मिलते हैं। तो उनके जो अग्नि मिशन, बिल्डिंग, सारे डिपार्टमेंट्स के नोडल्स उस पर ऑन बोर्ड हैं। वो जहाँ भी सभा, जुलूस, रैली करना चाहें या फिर गाड़ियाँ यूज़ करना चाहें, कहीं पे अगर पोस्टर, बैनर भी लगता है उनके प्रचार के लिए, अगर प्राइवेट में भी लगाना चाहते हैं तो उनको आरओ से परमिशन लेनी होती है। और अगर अनऑथराइज तरीके से वो किसी भी तरह के कैंपेन करते हैं, गाड़ियाँ यूज़ करते हैं या बैनर लगाते हैं, तो ये एमसीसी वायलेशन के अंडर आ जाता है। तो पार्टियों से और जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सबसे विनम्र निवेदन किया गया है कि एमसीसी के जो भी गाइडलाइंस हैं, उनकी जो भी धाराएँ हैं, उन सबका पालन करेंगे। और उसके बाद अगर कहीं भी वायलेशन होता है तो हम विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए। 65 बलरामपुर विधानसभा में कितने बूथ हैं? टोटल 412 बूथ हैं 65 बलरामपुर में। कितने हैं इसमें संवेदनशील जो आपके क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ की कैटेगरी में आ जाते हैं, लगभग 80 आपके वल्नरेबल हैं और 110 के अराउंड आपके क्रिटिकल बूथ्स की कैटेगरी में हैं। उन सब पे सीएपीएफ और नेसेसरी सुविधा, सुरक्षा के लिए जो भी क्राइटेरियन है, उन सब का पालन किया जाएगा। पोस्ट डिप्लॉयमेंट उसी के अनुसार। कितने मतदाता है इसमें? यहाँ जी, कुल मतदाता की संख्या कितनी है? कुल मतदाताओं की संख्या 3,41,000 के अराउंड है। महिला पुरुष 1,86,000 अराउंड ऐसे आपके मेल हैं और 1,63,000 आपकी महिलाएं हैं। एग्जैक्ट फिगर आपको मैं रिपोर्ट में अवेलेबल करवा दूंगी। अच्छा, मतदाता के लिए कुछ मतदाताओं की सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया है। इलेक्शन जब एसआईआर चल रहा था और नोटिफिकेशन से पहले 3-4 महीने से सब एएमएफ को इंश्योर करने में लगे हैं। सेक्टर पदाधिकारी भी हमारे निरंतर फील्ड पर कार्यरत हैं। जहां भी एएमएफ में कमी पाई जा रही है, रिपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग तुरंत उसको सुनिश्चित करा रहे हैं कि उसको फुलफिल कर लिया जाए। बूढ़े लोगों के लिए, हैंडीकैप लोगों के लिए रैंप की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा, वॉशरूम्स, शेड, इन सबको मूल रूप से इंश्योर करा लिया गया है। बिजली भी जहां बूथ्स में, वहाँ पे पोलिंग पार्टी के लिए भी सुगम बनाने के लिए उनके लिए प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, चार्जिंग बोर्ड से सब कुछ लगवाए जा रहे हैं। अभी 1 हफ्ते के अंदर हम लोग जहाँ पे अगर कहीं कमी है और आप लोग अगर फ्लैग करना चाहें तो हम लोग उसको भी दिखवा लेंगे। एक आखिरी सवाल मैडम आपसे, जो संवेदनशील बूथ हैं उन पर क्या व्यवस्था रहेगी? कि संवेदनशील बूथों पर सीएपीएफ की डिप्लॉयमेंट होती है। जो बूथ्स हमने क्रिटिकल मार्क किए हैं, वहाँ पे एक पार्टी सीएपीएफ रहेगी और अगर वो
2 PSS ऐसे ज़्यादा होते हैं तो उसमें एक टुकड़ी आपकी बढ़ जाती है, उसमें एक DAP भी रहेगी, डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड पुलिस, जो कि किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे इलेक्शन के टाइम पे डिप्लॉय होंगी, वो भी रहेंगे, और CAPF भी हर क्रिटिकल बूथ पे रहेगी, ताकि लोगों को एक सुरक्षा के माहौल में पीसफुल और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कंडक्ट करने में, वोट करने में सहूलियत हो, और लोगों के अंदर भी थोड़ा विश्वास की भावना, सुरक्षा की भावना रहे। अच्छा, दिव्यांग जो मतदाता हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है मैडम इस पर? दिव्यांग जो मतदाता थे उनसे, उनके सबके लिए पोस्टल बैलेट डिस्ट्रीब्यूट करा दिया गया था। जितने फॉर्म्स हमारे पास वापस आए हैं उनके लिए होम वोटिंग की सुविधा है, जिसकी टीम बन चुकी है। 1 और 2 नवंबर को होम वोटिंग की टीम जाएंगी, जो 85+ और दिव्यांग जिन लोगों ने ऑप्ट किया है पोस्टल बैलेट से वोट करना, उनको वोटिंग कराने के लिए। और बाकी दिव्यांग लोग जो सक्षम ऐप पे अप्लाई करते हैं पिक एंड ड्रॉप सर्विस के लिए, तो उनको पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी दी जाएगी, और हर पोलिंग बूथ पे रैंप की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि उनका परिचालन सुगम हो सके। और कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड वोटर हैं, उनके लिए ब्रेल में बैलेट पेपर, ये सब कुछ होता है, उनको एक कंपेनियन भी अपने साथ ले जाना अलाउड होता है पोलिंग बूथ तक। इन सब के लिए स्वीप के अंडर हम लोग अभियान चलाकर दिव्यांग लोगों के लिए जागरूकता, उनके लिए क्या प्रोविजंस हैं, उनके लिए क्या सुविधाएं रखी गई है, ये सब इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक हम लोग स्पेशल प्रोग्राम करेंगे।